हेलो बेटा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग अब रिवाइज करेंगे, हमारा चैप्टर है लाइट। ठीक है। तो लाइट एक्चुअल में है क्या? आपने एनर्जी के बारे में सुना होगा, एनर्जी। तो एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे हीट एनर्जी, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसी हमारे बहुत सारे एनर्जी के टाइप्स होते हैं। तो उनमें से भी एक टाइप है हमारा लाइट एनर्जी। हीट, जैसे आप देखो कोई भी चीज़ अगर हीट होती है, जैसे बल्ब आपने देखा होगा, उस बल्ब में जो बीच में एक एलॉय होता है, इसको टंगस्टन बोलते हैं, उसको जब हीट हो जाता है तो वो क्या है, लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे आप कोई भी अगर लकड़ी को जलाते हो, वुड को जलाते हो, तो आपको हीट भी मिलती है, प्लस साथ साथ आप देखते हो रोशनी भी हो जाती है। तो ये लाइट क्या है, हमारा एक टाइप ऑफ एनर्जी। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, यानी जो हमें देखने में मदद करता है। अब देखने में किस तरीके से मदद करता है, अब आपको पता है कि जैसे सन है, सन से कोई भी लाइट रेज आती हैं और वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती हैं, तो वो उस पे गिरने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे अब आपके पास ये देखो, ये सन रे आ रही है, एक रे ली हमने, अगर देखा जाए तो इस पे काफी सारी रेज गिरेंगी जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट से, अब हमारे पास से पहले हम दो टर्म्स पढ़ लेते हैं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, सन हो गया। तो यानी जो अपनी खुद की लाइट को अपने अंदर से निकालते हैं। और नॉन लुमिनस होता है जो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे मून हो गया, आपका टेबल हो गई, फैन हो गया। ठीक है, ये बोर्ड हो गया। तो लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। तो जब भी किसी लुमिनस या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट आती है तो वो हमारे रिफ्लेक्ट होके किधर जाती है, हमारे आईज में एंटर कर जाती है। तो जब हमारे आईज में एंटर करती है रिफ्लेक्टेड लाइट, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, या फिर रिफ्लेक्ट की हुई या फिर डायरेक्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट से, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो मेन आपको ये याद रखना है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से देख पाते हैं, जब तक कोई लाइट रे हमारे आईज में एंटर ना कर जाए किसी से, या तो खुद लुमिनस ऑब्जेक्ट से आती हुई या फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट से आती हुई। तो यहाँ से हमारे पास सन हो गया लुमिनस ऑब्जेक्ट, वहां से सन रेज आई, इस प्लांट पे टकराई, प्लांट पे टकराने के बाद वो डिफरेंट साइड डायरेक्शन में जाएंगी। तो एक जो रे है वो हमारी आई की तरफ एंटर कर रही है, और आई में एंटर होते ही हमें वो प्लांट दिखाई देता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम, यानी वो एयर से ही आई थी और टकरा के एयर में ही आपकी आईज में एंटर कर गई है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब आप अपनी बुक में देखोगे, फर्स्ट पेज पे ही आपको लिखा है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस पूरे आपको टॉपिक को रीड करना है, और इसमें नीचे आपको रिफ्लेक्शन की भी डेफिनेशन दे रखी है। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब अगर वो एयर में ही आई है तो एयर में ही जाएगी, तो हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है। इन विच इट वॉज ट्रेवलिंग, यानी जिसमें वो ट्रेवलिंग कर रही है उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बाउंस होनी चाहिए। व्हेन इट इज फॉल्स ऑन द सरफेस, जब वो सरफेस पे गिरती है। ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम कोई भी एक मिरर लेते हैं, प्लेन मिरर, अच्छा प्लेन मिरर जो होता है उसमें जो एक साइड तो पॉलिश होती है और दूसरे साइड उसको सिल्वर कोटिंग की जाती है। सिल्वर कोटिंग, और पीछे आपने देखा होगा, उसी की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसी में आप अपने आप को देख पाते हो, इसी की वजह से। और उस सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने देखा होगा अपने मिरर के पीछे एक ब्लैक कलर का पेंट देखा होगा, सॉरी रेड कलर का। तो पीछे वो पेंट इसलिए किया जाता है ताकि उस सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सिल्वर की जगह अब सिल्वर कॉस्टली है, तो इसलिए हम उसके आज एल्युमिनियम भी यूज करने लगे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लो कॉस्ट है उसकी। तो लो कॉस्ट
के कारण अब मिरर को हम क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको अच्छा मिरर चाहिए तो उसमें आपको सिल्वर की कोटिंग होनी चाहिए। तो ये मिरर आपके पास प्लेन मिरर हो गया। तो इसमें क्या होता है, हम एक लाइट रे लेते हैं। इस लाइट रे को जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, अब हमारा मिरर है ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी जो मिरर पे फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे। अब जिस पॉइंट पे वो मिरर से मिलेगी, मीट होगी, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहां से वो क्या होगा, बाउंस होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये बाउंस हो गई यानी वापस आ गई सेम मीडियम में। तो इस जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आई है, शीशे से टकराने के बाद, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे वो मिरर पे मिली थी, वो उस पॉइंट पे हम क्या एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन, ये जो कि मिरर के परपेंडिकुलर होती है। मिरर है, अगर मान लो सपोज ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन या फिर नॉर्मल लाइन, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होती है मिरर के बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर बनता है ये। हाँ, अब जो नॉर्मल रे लाइन और जो इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई। यानी एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दो चीजें ये चीज आपको कुछ याद रखनी है। मिरर पे इंसिडेंट रे जो फॉल होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे रे मीट करती है ये इंसिडेंट रे मिरर पे। और मिरर से हम क्या एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ होता है मिरर पे उसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ये हो गया एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसकी आपको अच्छे से स्टडी करनी है एक बार। ये डेफिनेशन लिख रखी होंगी इंसिडेंट रे की, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इनको रीड करना है अच्छे से, आपको अच्छे से लर्न करना है इनको, ठीक है। अब हमारे पास कुछ लॉज है रिफ्लेक्शन के। लॉज मतलब कुछ सिद्धांत है कि कोई लाइट रे किस तरह से आएगी और कैसे जाएगी, वो एक फिक्स होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर भी, सरफेस कैसा है, ठीक है। तो हमारे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपके दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। जैसे अभी फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि किसी भी, जैसे हमने अभी ये बनाया था, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। आई आर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो ये क्या है, ये सेम प्लेन में लाई करती है। अब सेम प्लेन का मीनिंग क्या होता है, ये देखो आप, सेम प्लेन। अब जैसे अगर ये बोर्ड पे मैंने बनाया है तो आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे और ये एक प्लेन फिगर मतलब होती है 2D फिगर। प्लेन का मीन्स होता है 2D फिगर, 2 डायमेंशन, लेंथ ब्रेड्थ या फिर ब्रेड्थ हाइट
या फिर हाइट लेंथ, 2D फिगर। यानी कोई भी हमारे पास वैसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट थ्री डायमेंशन ये है, तो इसमें से कोई भी 2 डायमेंशन प्रेजेंट होगी, तीसरी एब्सेंट होगी। इस प्लेन फिगर का मतलब होता है 2D फिगर। यानी हमारे पास कोई भी 2 डायमेंशन प्रेजेंट होगी, या तो लेंथ ब्रेड्थ या ब्रेड्थ हाइट या हाइट लेंथ। अब कैसे देखो, अब आपके पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इस बोर्ड पे, अब बोर्ड को या मान के चलो ये ऐसे हैंग हुआ है, तो इसमें तो ये तो हो गई आपकी लेंथ बोल सकते हो इसको, और ये आपकी इसकी हो गई हाइट। ठीक है, अभी इस टाइम कौन प्रेजेंट एब्सेंट है, ब्रेड्थ एब्सेंट है। तो ये देखो अभी ब्रेड्थ आती तो इसकी तरफ आगे की तरफ आती, तो इसमें सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, जैसे ये नॉर्मल है और ये मिरर रखा है, ये हाइट की बात हो रही है। अगर इसमें ब्रेड्थ की बात होती तो ये मार्कर आपका ऐसे ऐसे आ जाता। अभी क्या एक ही प्लेन में लाई कर रही है, 2 डायमेंशन में। अगर आप इसको पूरा रोटेट करते हो तो ऐसे तो ये हो गई लेंथ आपकी, और ये हो गई हाइट हो गई, यानी लेंथ और हाइट की बात हो रही है। अभी अगर बोर्ड स्टैंड दीवार पे हैंग हुआ है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे ब्रेड्थ एब्सेंट है, तो ब्रेड्थ होती कब, जब कोई भी एक रे ऐसे बाहर की तरफ होती है ऐसे। अगर आप ये बोर्ड सपोज हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बुक है तो इसमें अगर ये मिरर ऐसे मिरर बनाया आपने, और ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो आप यहाँ पे भी आपके 2 डायमेंशन अगर देखते हो पेपर को, तो पेपर में फिलहाल अभी क्या है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, आपकी बार हाइट प्रेजेंट नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इसमें इंसिडेंट रे ऐसे हो सकती है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो सकती है, ठीक है, और ये आपका ऐसे मिरर हो सकता है। तो इसमें हाइट एब्सेंट है, यानी इस तरह की कोई भी रे नहीं है जो ऊपर की तरफ आ रही हो या पेपर से नीचे की तरफ आ रही हो। ठीक है, तो 2D प्लेन फिगर का मतलब है 2 डायमेंशनल, यानी कोई भी 2 डायमेंशन प्रेजेंट रहेगी और तीसरी एब्सेंट रहेगी। यानी तीनों जो रे है वो सेम प्लेन में लाई करती है, यानी 2D फिगर में लाई करेगी, 3D में नहीं करेगी। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। Reflected ray incident ray and normal all lie in the same plane। ये आपका फर्स्ट लॉ, सेम प्लेन। प्लेन का मीनिंग आप समझ गए ना, 2D फिगर, कोई भी 2 डायमेंशन में रहेंगी वो, या लेंथ ब्रेड्थ हाइट या हाइट लेंथ। ठीक है, तो आपका सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एंगल देखो किसी भी 2 लाइंस के बीच में बनता है, या दोनों रे के बीच में कह सकते हो, इसमें कॉमन वर्टेक्स होती है, एंगल बीच में ही बनता है। ठीक है, तो जैसे कि नाम है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंस एंगल है तो इंसिडेंट रे का तो इसमें आना ही आना है। तो इंसिडेंट रे अगर हम देखें तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो ये तो आएगी, इस पर हमने पॉइंट ले लिया। अब इधर से एंगल किधर तक बन सकता है, इस नॉर्मल लाइन तक। तो वो एंगल जो किन 2 लाइनों के बीच में बने, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एंगल ऐसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच बने। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ये कहता है रिफ्लेक्शन का कि जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपने इसको नोट कर रखा होगा, इसको अच्छे से स्टडी करना बेटा।